ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी महाराज की जय। आज की वीडियो में मंगल ग्रह से कैसे बचा जा सकता है, अगर वो उच्च का हो तो क्या लाभ है, नीच का हो तो क्या लाभ है, और भिन्न भिन्न राशियों पर मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, और भिन्न भिन्न राशियों का कैसे स्वभाव बनता है मंगल से, मंगल की उत्पत्ति क्या हुई, मंगल ग्रह अगर कष्ट दे रहा हो तो क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सौर परिवार में मंगल का चौथा स्थान है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, भूमि और साहस का कारक माना जाता है। कहते हैं कि अगर मंगल किसी के ऊपर शुभ है तो वो साहसी होगा, भूमि में उसको लाभ होगा, एनर्जी व्यक्ति होगा। ये वैसे ज्योतिषी में इसको क्रूर ग्रह माना गया है, कठोर ग्रह माना गया है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। जैसे हर राशि को कोई ना कोई स्वामी होता है, तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। मंगल ग्रह का सब राशि पर क्या प्रभाव है, तो मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग तत्व की अलग अलग राशियों के क्या क्या उन पर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है और उनका स्वभाव कैसा होता है, इस पर हम बताते हैं। मेष, सिंह, धनु ये अग्नि तत्व की राशि हैं। इन राशियों पर मंगल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि अग्नि ऊर्जा है ना, तो यह अग्नि तत्व की है। तो अब मेष राशि पर, जबकि मेष का तो स्वामी मंगल है, तो ये लोग निडर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करते हैं, नई शुरुआत, नया काम करने में माहिर होते हैं। जबकि सिंह राशि वाले रचनात्मक काम कर सकते हैं, कुशल एक्सपर्ट होते हैं, साहसी होते हैं, है ना। ये नेतृत्व, लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है और जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, पता नहीं क्या कर गुजारेंगे, है ना। इसी तरीके से धनु राशि वाले मंगल के प्रभाव में बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं और खुले विचारों के होते हैं। ये ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते और अपने टारगेट के, लक्ष्य के प्रति बहुत केंद्रित और स्पष्टवादी होते हैं। इनको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होता है मेरा टारगेट क्या है, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, है ना। पृथ्वी राशि, पृथ्वी तत्व वाली राशियां वृषभ, कन्या, मकर, ये राशि मंगल, ये लोग होते हैं जो मंगल के प्रभाव से व्यवहारिक होते हैं और इनका जो सेंट्रलाइज ऊर्जा होती है, इनको ऊर्जा, हाउ टू यूज द पावर, ये उनको पता होता है। अब इसमें वृषभ राशि वाले प्रभाव बहुत कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, है ना जी, जिसपे मंगल का वो हो तो और दृढ़ निश्चय और व्यवहारिक होते हैं। जबकि कन्या राशि वाले जातक विश्लेषणात्मक काम करते हैं, विशेषणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी चीज़ की निष्कर्ष निकालना तो उस पर ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। मकर राशि में तो वैसे ही मंगल उच्च का होता है, तो मंगल की सबसे ज़्यादा ऊर्जा मकर राशि वालों के पास होती है। तो ये उत्पादनशील होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और कैरियर में भी अपने सक्सेसफुल होते हैं, अगर ये आलसी ना हो और मंगल का कोई दुष्प्रभाव इन पर ना पड़ रहा हो। इसी तरीके से वायु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ, इन राशियों में मंगल मानसिक चंचलता लाता है। हवा वायु राशि है ना, वायु तत्व की राशि है, लेकिन बौद्धिक कामों में, सोच विचार के कामों में, विद्या के कामों में, शिक्षा के कामों में, ज्ञान के कामों में ये बहुत आसानी से उस काम को कर सकते हैं। और मिथुन राशि वाले तो बहुत उत्सुक होते हैं, बहुमुखी, प्रतिभाशाली होते हैं। मंगल के प्रभाव से हर परिस्थिति में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। जबकि तुला राशि वाले लोग बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। अगर इनको कहीं पे आपको कोई बातचीत से कुछ चीज़ बनवानी हो, तो अगर आपको कोई मित्र तुला राशि वाला, तो उनको ले जाएं, बशर्ते कि आपकी उसके साथ मित्रता अच्छी हो, है ना। कोई छोटा ऐसे करके ना लेके जाएं। कुंभ राशि वाले स्वतंत्र विचार के होते हैं, नवीन सोच रखने वाले होते हैं। ये मैं सिर्फ ये बात ध्यान रखना, मंगल, जिनके मंगल के प्रभाव में मैं बता रहा हूँ, और ग्रहों के प्रभाव में वो अलग होगा। और सामाजिक कामों में इनकी बहुत रुचि होती है, अगर इनके ऊपर मंगल का प्रभाव है तो, है ना जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होता है। जल राशि, जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन।
जल राशियों में मंगल भावनात्मक रूप से, ये वो लोग भावुक होते हैं, है ना। और कर्क राशि तो वैसे भी नीच की राशि है, तो ये बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा भावुक होगे तो अपने ही नुकसान करोगे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और कभी कभी अपनी जो काम करने की क्षमता उसको भी दबा लेते हैं, प्रकट ही नहीं होने देते कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, है ना। वृश्चिक राशि वाले स्वामी बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इनकी शक्तियों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते वृश्चिक राशि वालों का। ये इनके अंदर छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये कभी हार नहीं मानते, कभी भी इनके साथ कितना भी संघर्ष आ जाए लेकिन ये वहाँ जीत कर आ जाते हैं अगर मंगल का प्रभाव। देखो मैं ये आज सारी बातें मंगल से संबंधित कर रहा हूँ। ऐसे ही मीन राशि वाले मंगल के प्रभाव से दूसरों की मदद करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं और कलात्मक क्षेत्र में अगर ये लोग काम करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फिर भी अगर मंगल का कोई दुख हो कुछ हो तो मंगल का जो रत्न होता है वो मूंगा होता है, चांदी में पहने या सोने में पहने, है ना। अगर बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं तो चांदी में पहने, नहीं तो सोने में पहन सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और बाकी एक बार मैंने रत्नों के बारे में जो चर्चा की थी तो मंगल के सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया था। अगर मंगल कमजोर है तो वित्त के, वायु के, कान के, खुजली, त्वचा के ऐसे रोग अगर आपको लग रहे हैं तो इसका मतलब मंगल कमजोर है, तो उसका दान करना चाहिए। मंगल चौथे और आठवें घर में पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल की जो धातु है वो सोना है और तांबा है ना। सोने और तांबे का दान करेंगे या वो अपने पास रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी तो मैंने किसी को बताया था कि एक सोने का टुकड़ा पर्स में रखो, अब है तो तांबे का रख लो, तो उससे भी लाल रुमाल रख लो अपने पास, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। और अगर सामान दान करना हो तो लाल मसूर की दाल, गुड़, घी, लाल वस्त्र, लाल कनेर के फूल, कस्तूरी, लाल चंदन, ये आप दान कर सकते हैं। और अगर मंत्र जपना हो मंगल का तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सै भौमाय नमः, ऐसा मैं ये नीचे लिख भी दूंगा मंत्र, तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 9 अंक मंगल के लिए शुभ है ना जी। जिनके लिए मंगल, जिनकी राशि का स्वामी मंगल है या जो मंगल के प्रभाव में है, तो 9 अंक को वो अपना 9 तारीख को या 9 से संबंधित अंक को आप अपने लिए शुभ मान सकते हैं। अब अगर मंगल अशुभ है, अगर मंगल अशुभ है तो जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी का काम भी हो सकता है। तो जिनका मंगल अशुभ है उनको थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर शांत करना चाहिए। अच्छा, सुख की थोड़ी सी कमी हो सकती है, विवाद हो सकता है, मुकदमेबाजी में भूमि का विवाद हो सकता है। तो ये भूमि से संबंधित और लड़ाई झगड़ों से संबंधित, मुकदमे से संबंधित मंगल का तो मैंने बताया कि मूंगा पहन ले चांदी में, है ना, तो वो करें। और अगर इतना कुछ नहीं कर सकते तो किसी गरीब जरूरतमंद को लाल कपड़ा दान कर दें, है ना जी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। मंगल ग्रह के मंत्र मैंने आपको बताए, उसका जाप कर लें। और अगर एक उपाय मैं बताता हूँ, 2.5 किलो लाल मसूर की दाल किसी कुष्ठ रोगी को दे दें तो भी आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इंद्र को अंधकासुर जो है वो मारने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान शिव ने इंद्र को रक्षा का वचन दिया था, तो भगवान शिव उससे लड़ने लगे। तो लड़ते लड़ते भगवान शिव का पसीना पृथ्वी पर गिरा, वो पसीना पृथ्वी पर गिरने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। और इसी उत्पत्ति के कारण से वो जो है मंगल भूमि पुत्र भी कहलाता है। तो ये मंगल का उत्पत्ति का कारण है। अच्छा, मंगल ग्रह और मंगल दोष को दूर करने के लिए हनुमान, क्योंकि हनुमान जी का वार भी मंगलवार है। और एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, हनुमान जी वहाँ गए थे तो सभी ग्रहों की मुक्ति कराई थी। तो हनुमान जी की तो सब ग्रहों पे पूजा की जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी का वार मंगलवार का वार है, तो मंगल के किसी भी दोष के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, भिन्न भिन्न जो आपकी समस्याएं उन पर अलग अलग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ना ध्यान रहे तो कम से कम बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाना।
देखो, बूंदी का प्रसाद हर कष्ट को दूर करता है। तो बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। और मंगल ग्रह के अगर बहुत ही ज़्यादा मंगल के लिए और इन उपायों से आपने, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भी आप उपाय करा सकते हैं। और फिर भी अगर कोई हो तो नीचे मेरा नंबर लिखा है, आप मुझको फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप ये पूरी वीडियो सुने। और जो मंगल ग्रह की उत्पत्ति का है, इसको सुनने से ही काफ़ी लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं तो प्रार्थना करूँगा कि मंगल ग्रह हनुमान जी आपकी सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी